हेलो दोस्तों। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आपका हिंदी भाई सोवरन चैनल में। और हम लेके आए हैं भारतीय इतिहास में चैप्टर है मुगल काल, कला एवं संस्कृति। तो आइए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। खालिस्तान मुगल काल के संस्थापक थे, कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मुगल काल मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? किस नाम से विख्यात था दोस्तों? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बाबर के नाम से। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था प्यारे दोस्तों? तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन नंबर सी, बाबर और इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न, मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? बताइए। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर, पहले बाबर आए थे, फिर हुमायूं, अकबर और जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? किस मुगल सम्राट को कहा जाता है प्यारे दोस्तों? तो ये कहा जाता है अकबर को। ठीक है। अगला प्रश्न, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? किसके दरबार में रहा था तो दोस्तों ये रहा था अकबर के दरबार में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था दोस्तों? तो ये बनवाया था, ये तो सबको पता ही होगा दोस्तों, किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित के विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, किसके उपलक्ष्य में बनवाया था दोस्तों? तो ये बनवाया था गुजरात जीत के। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किस इमारत से संबंधित है? किस इमारत से है दोस्तों? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने की? किस भारतीय शासक ने की थी दोस्तों? तो ये की थी ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अकबर ने करवाया था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, संसार में सर्वप्रथम बारूद गन पाउडर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन ने। अगला प्रश्न, आइन ए अकबरी का रचयिता कौन था दोस्तों? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। इसका रचयिता दोस्तों था अबुल फजल। ठीक है दोस्तों, अब अबुल फजल था। ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, आइन ए अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? किस प्रकार की सूचनाएं प्यारे दोस्तों? तो ये है अकबर की शासन प्रणाली का प्रकाश डालता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, जहांगीर का मकबरा स्थित है दोस्तों, कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा दोस्तों कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में। चलिए अगला प्रश्न, न्याय की चेन खींचने की स्थापना की थी, किसने की थी दोस्तों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जहांगीर ने।
अगला प्रश्न, मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या थी दोस्तों? एक पारस्परिक व्यवस्था को ग्रामीण भारत में किसानों तथा अन्य व्यवसायी वर्गों के मध्य विद्यमान थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, बीबी का मकबरा स्थित है कहाँ है दोस्तों? बीबी का मकबरा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में। अगला प्रश्न, बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? किसकी कब्र है दोस्तों? तो ये है रबिया दुरानी की। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किसके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया? तो इसका राइट आंसर होगा चूड़ामल। ठीक है दोस्तों, बी। औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की? किसने की थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चूड़ामल। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी? किसके समय में दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा औरंगजेब के समय में। अगला प्रश्न, दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला-ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया? किसने करवाया था दोस्तों? सही आंसर होगा शेर शाह ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ताजमहल को किसने बनवाया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा, इसमें ऑप्शन नहीं है। ताजमहल को किस में बनवाया था दोस्तों? तो ये बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? कौन था दोस्तों? उस्ताद इंसा खां। चलिए अगला प्रश्न, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? ये तो सबको ही पता होगा दोस्तों। तो सही आंसर मुमताज महल। ठीक है। अगला प्रश्न, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, किससे करवाया था दोस्तों? ईंटों से, पत्थर से? तो ये करवाया था संगमरमर से। अगला प्रश्न, सूची 1 एवं सूची 7 को सम्मिलित कीजिए। हैदर अली। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? तो हैदर अली का संबंध किससे है दोस्तों? तो इनका संबंध, हैदर अली का संबंध दोस्तों किससे है? तो हैदर अली का संबंध है प्यारे दोस्तों युद्ध कलाओं से। ठीक है। कृष्ण देव राय का संबंध किससे है प्यारे दोस्तों? तो ये है तेलुगु साहित्य से। शेर शाह सूरी का संबंध किससे है दोस्तों? किससे है प्यारे दोस्तों? तो शेर शाह सूरी का सड़कों और भूमि सुधार से। और लास्ट रह गया अफगान और तुर्क का मकबरा और मेहरबानों का निर्माण। चलिए अगला क्वेश्चन, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस किस नाम के साथ संबंधित है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? शाहजहां। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? किस स्थान पर नहीं की थी प्यारे दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज में। अगला प्रश्न, जीटी रोड किस शासनकाल में बनाई गई? दोस्तों ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर शेर शाह सूरी के समय। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत का कौन से शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया? तो इसका सही आंसर शेर शाह। अगला प्रश्न, तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके राजस्व काल में रहते थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के। अगला प्रश्न, तुलसीदास इसके लेखक थे दोस्तों?
तुलसीदास ने क्या, किसके लेखक थे? तो तुलसीदास थे रामचरितमानस के। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे दोस्तों? अभी करवाया था ये क्वेश्चन, अकबर के। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में अनुदित महाभारत में फारसी में अनुवाद का नाम है, क्या नाम है? तो सही आंसर होगा रज्मनामा। अगला प्रश्न, सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे प्यारे दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? तो कौन सा वाक्य है दोस्तों? तो इसके नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। ठीक है। इसके जाति व्यवस्था का विरोध किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, यानी ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, मिलाने के लिए आया है दोस्तों। कबीरदास किससे हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा कबीरदास हैं बुनकर से दोस्तों। रविदास किससे हैं दोस्तों? रविदास हैं मोची से। नामदेव किससे हैं दोस्तों? दर्जी से। और सेना, वो किससे हैं दोस्तों? तो वो है हज्जाम से। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? संप्रदाय से जुड़े थे, किससे जुड़े थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा गौड़ीय संप्रदाय। चलिए अगला प्रश्न, अंतिम मुगल सम्राट था कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा बहादुर शाह जफर। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न, बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था दोस्तों? तो सही आंसर होगा दीन ए इलाही। अगला प्रश्न, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी दोस्तों? किसने की थी? तो सही आंसर होगा डी, अकबर। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही निम्नलिखित का नाम था, किसका था दोस्तों? तो सही था राइट आंसर धर्म का। अगला प्रश्न, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था दोस्तों? तो किसने बनवाया था दोस्तों? शाहजहां ने। अगला प्रश्न, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, महेश दास को। अगला प्रश्न, अकबर जब छोटा था तब उसने संरक्षण थे, राइट आंसर होगा बैरम खां। अगला प्रश्न, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था प्यारे दोस्तों? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने। दोस्तों यहीं तक क्वेश्चन थे और इसके कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, वो मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर तो ज़रूर करना है यार दोस्तों। लाइक करो मत करो मगर शेयर ज़रूर करना और वाचिंग भी पूरी करना। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।